Greetings of the day, everyone. This is your physics teacher Rahul Kataria. Today, we are going to resume our chapter number 8 electricity. Next topic is sockets, plugs, and switches. Switches. Home appliances are connected to the electrical supply with the help of plugs and sockets. मतलब क्या है इसका बच्चे? हमारे घर पे जो भी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि हमारे घर का रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी, वो सब सारी चीज़ें किसके साथ कनेक्ट होती हैं? इलेक्ट्रिकल सप्लाई उन तक कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ प्लग्स एंड सॉकेट्स। हमें पता है कि प्लग लगा होता है हमारे हर अप्लायंस के साथ। जब उसे हम स्विच बोर्ड के अंदर लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, स्विच बोर्ड के उस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा? स्विच बोर्ड के उस एरिया को बोलते हैं सॉकेट, ठीक है, जहाँ पे हम वो प्लग को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। जितनी भी हमारी अप्लायंसेस होती हैं, मोस्ट ऑफ देम हैज़ 2 या 3 पिन्स, उनके 2 या 3 नॉब्स होते हैं, पिन्स होती हैं, ठीक है। और जो बाहर वाला एरिया होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, जो कि प्लास्टिक का होता है या कोई और अच्छे इंसुलेटर का, सो दैट कि हमें उनसे कभी भी शॉक ना लगे, उनसे कभी भी करंट ना आए, ठीक है। अब इसके अलावा जो उसके अंदर का मैकेनिज्म होता है, उसके बीच में एक फ्यूज़ लगा होता है, और जो आज हमने डिस्कस की और जो हमने कल डिस्कस किया था क्लास में, 3 टाइप की वायर्स होती हैं, जैसे कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है। तो अलग अलग सॉकेट के अंदर अलग अलग टाइप की वायर होती है, जो कि आप अपने पेज नंबर 150 पर देख सकते हो, ठीक है बच्चे। अब अगर हमने सॉकेट को ऑन करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्विच, जो कि हम ऑन करेंगे तभी सॉकेट ऑन होगा ना। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी क्या होती है बेटा? हम सबको पता है कि हमारे फ़ोन्स जो चलते हैं वो बैटरी की हेल्प से चलते हैं। जो टीवी के रिमोट होते हैं उनके अंदर 2 सेल डाले जाते हैं, लेकिन वो दो अगर उन सेल को हम अलग अलग देखें तो वो सेल हैं, लेकिन जब वो 2 सेल इकट्ठे काम करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? बैटरी। जब एक से ज़्यादा सेल एक साथ काम करते हैं तो वो बैटरी की फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें 2 सेल भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे रिमोट्स होते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, किसी में बैटरी डलती है, जो एचडब्ल्यू की बैटरी आपने देखी होगी, वाइट और ब्लू कलर की, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ जिसके अंदर 4 4 सेल डाले जाते हैं, और वो 4 सेल इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी, ठीक है। 2 टाइप की बैटरी होती है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, और सेकेंडरी बैटरी जिसे हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फ़ोन की बैटरीज, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। हैजर्ड्स का मतलब कोई भी मिस हैपनिंग, जैसे कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मिस हैपनिंग होती है, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि ओवरलोडिंग होना, शॉर्ट सर्किट होना, इलेक्ट्रिकल शॉक लगना, या इलेक्ट्रोक्यूशन होना। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब भी यही होता है बेटा, शॉक लगना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। ओवरलोडिंग का मतलब है जब सपोज अगर कभी आपने एक ही पिन के अंदर 2 3 प्लग डाल रखे हैं। होता है कई बार हम विद द हेल्प ऑफ वायर्स हम वायर डाल देते हैं, एक ही पिन के अंदर 2 2 3 3 डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाती है? ओवरलोडिंग हो जाती है, और वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं उसकी वजह से। और शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब 2 लाइव वायर्स आपस में टच कर जाती हैं, जिस वजह से कि फायर लग सकती है, आग लग सकती है। हमने काफ़ी बार सुना है कि ऐसी न्यूज़ आती है कि शॉर्ट सर्किट होने का रीज़न क्या था? आग लगने का रीज़न क्या था? शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक हमें बहुत बार लग सकता है अगर हमने कोई ऐसी वायर को टच किया जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं थी, ठीक है। या कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे हाथ गीले हैं और हम गीले हाथों से किसी वायर को टच कर दें, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, ठीक है बेटा। जब इलेक्ट्रिकल शॉक हमारी पूरी बॉडी के अंदर से, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट हमारी बॉडी के अंदर से जब पास होके निकलता है, उसे इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। जब डेथ हो जाती है किसी पर्सन की करंट की वजह से, उसे इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब सेफ्टी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मैंने आपको फ्यूज़ के बारे में ऑलरेडी कल बता दिया था क्लास में कि फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक कर देता है। कैसे? वो खुद मेल्ट हो जाता है, आगे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, जिस वजह से क्या होता है कि वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है ब्रेक? ये मेल्ट होता कैसे है? जब ओवरलोडिंग या ओवर हीटिंग हो जाती है। अब फ्यूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम वो रीड करेंगे। ये बहुत छोटी लेंथ की वायर होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए कम होता है सो दैट कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाए तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और ये कौन से अलॉयज़ का बनता है? ज़्यादातर लेड और टिन का, और ये 200 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी जो वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इट्स टेम्परेचर राइजेज मच फास्टर, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो जाता है। सो देन जो
कौन सी वायर से ज़्यादा जल्दी हो जाता है इसका हाई, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं जैसे कॉपर की वायर जो हम यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है। अगर हम फ्यूज़ में भी कॉपर वायर यूज़ करें तो उससे क्या होगा, उससे तो यही होगा कि वो करंट को और ज़्यादा पास होने देगा, बिकॉज वो वायर भी कंडक्टर वाली वायर हो गई, कॉपर वायर, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं जो कि जल्दी मेल्ट हो जाए और आगे वाला सर्किट क्या कर दे, वो ब्रेक, ठीक है बेटा। करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर डिटरमिन्स इट्स थिकनेस। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा वायर की थिकनेस होगी, ठीक है, सो दैट कि ज़्यादा जल्दी करंट ना पास कर सके वायर में से, क्योंकि जितनी थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होगी। ओके बेटे। नेक्स्ट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबीज। एमसीबी आप सबके घरों में लगे होंगे, ये हमारे ज़्यादातर मेन स्विच बोर्ड के अंदर लगे होते हैं एमसीबी। जैसे जैसे सपोज अगर किसी साइड की लाइट ज़्यादा आ जाती है तो वो एमसीबी क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। हमने बहुत बार अपने घरों में ये लैंग्वेज सुनी होगी कि एमसीबी डाउन हो गया। एमसीबी डाउन होना मतलब कि वहाँ का जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि जब लाइट ज़्यादा आई तो वो सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाता है, सो दैट कि आगे जाके इससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके बाद है अर्थिंग। अर्थ वायर की हेल्प से जो हम अर्थिंग करवाते हैं हमारे घरों की, उसे बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग से क्या मतलब होता है कि हमने एक वायर जिसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, वो कब काम आती है, जब करंट की लीकेज हो जाती है, जो मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कल बताया था जो मैंने आपको क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी रूल्स हैं कि हमें कभी ओवरलोडिंग नहीं होने देनी चाहिए, बहुत सारे प्लग एक ही सॉकेट में नहीं लगा देने चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट को टच नहीं करना चाहिए, हमें ओल्ड वायरिंग को बदल देना चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं सेफ्टी के लिए जो आप खुद से रीड करोगे बेटा पेज 153 पर। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि हम अगर किसी रूम में बैठे हैं और हम वहाँ से उठ के जा रहे हैं तो अंदर जितने भी अप्लायंसेस रन हो रहे हैं, हमें वो सारे अप्लायंसेस को बंद करके ही निकलना चाहिए रूम से, सो दैट कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव हो सके। सिर्फ घर पे नहीं, हमें ये स्कूल में हर एक पब्लिक प्लेस पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी का बेटे हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।